जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरधा हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिलहाल चरखी दादरी के कोर्ट परिसर में सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों आज पहुंच चुकी है। पहुंचने का कारण क्या बताऊं दोस्तों, आज कारण ऐसा हो गया, मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पटवारी हैं जो जमीनी जो स्तर पर काम आते हैं, जैसे एक प्लाट की रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी तो कैसे होंगे लोगों के काम। लोगों के तो काम अटके हुए हैं भाई। आज पटवारी ही धरने पे बैठे हैं, आप कैसे इनका निकलवाने जाओगे, कैसे जाओगे, वो काम ही आपके दोस्तों नहीं होंगे। काफी समय से पटवारियों की मांगे हैं सरकार की तरफ से वो पूरा करने की, तो अभी तक सरकार की तरफ से आश्वासन पे आश्वासन मिलता है पर अभी तक इनका सक्सेस नहीं हुआ। आज भी पटवारियों की बैठक हुई है, पटवारियों की बैठक में वार्ता सही नहीं हुई, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारी मांगे आज 1-2 दिन के अंदर पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सरकार को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर इन दिनों में अगर ऐसे पटवारी अगर धरने पे चलते रहे तो हो सकता है लोगों के जो काम अटके हैं वो हो सकता है 1 साल और अटक जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, और ये काम नहीं होंगे तो रोजी रोटी का भी संकट आ जाएगा इनके ऊपर। तो लगातार मुद्दे ऐसे दिखाते रहते हैं जनता के बीच में, सरकार के बीच में कि भी इनकी मांगों का जल्द से जल्द निपटारा हो। सब कैसे हो? बढ़िया जी। आपका शुभ नाम? संजीव शौरान, जिला कोषाध्यक्ष चरखी दादरी। संजीव जी, क्या कुछ मांगे हैं, पूरा पिक्चर आपका? देखिए, हमारी जो मांग है वो आज से 1 साल पहले हरियाणा सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी। उस वार्ता में हमारी जो मांग थी उस मांग को मानते हुए सरकार ने हमारा जो पे ग्रेड 32,100 लागू किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि हम इसको 1/1/16 से लागू करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने 25/1/2023 से लागू कर दिया, जिससे कि पटवारियों के बीच में एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति बन गई, जिसकी वजह से जो पटवारी है एक वेतन विसंगति हो गई, जिसकी वजह से पूरे पटवारी समाज में बहुत ज्यादा रोष है। और हमारा सरकार से ये है कि आपकी लागू की हुई मांग को ही हम धरातल पे लागू करवाना चाहते हैं। जिससे क्या हुआ कि हमारे जो 2013 बैच 2016 बैच के जो पटवारी हैं और 2023 बैच के जो पटवारी हैं उन सब का जो सैलरी का एक वेतन विसंगति होगी, जिससे एक सीनियर जूनियर का जो गैप था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखो, ऐसा है कि हमारी वजह से जैसे लोग हमारा डायरेक्ट समाज से लिंक है, किसान है, बच्चे हैं, उनका मतलब 75 तरह के कार्य पटवारियों से संबंधित हैं, जिसमें पटवारी को रिहाइश प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मेरी फसल मेरा विवरण में सत्यापित है, इनकम वेरिफिकेशन है, कास्ट वेरिफिकेशन है। और इस तरह की जैसे अभी 1 फरवरी से गिरदावरी का कार्य भी शुरू हो चुका है, जो कि एक बहुत ही पेचीदा कार्य है जिसको पटवारी के अलावा कोई भी करने में सक्षम नहीं है। अभी पीछे कल कई डिस्ट्रिक्ट में ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों ने मांग शुरू हो गई है कि हमारी गिरदावरी दुरुस्त की जाए। लेकिन जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारी हरियाणा सरकार हमारी मांग लागू नहीं करेगी, हम इसी तरह अपने धरने को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगी हम किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ये विधायक का हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सरकार से मांग है और हमारी मांग सरकार ने 1 साल पहले मान ली थी, हम उसी को लागू करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि विधायक जी और माननीय सांसद धर्मवीर जी हमारे धरने पे आए थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मैं चंडीगढ़ में जाके मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से बातचीत करूंगा। लेकिन आज तक उस बातचीत का न तो कोई हमारे पास किसी तरह का मैसेज आया है, नहीं हरियाणा सरकार ने डायरेक्ट हमें बुलाया है। क्योंकि जब तक हमारी समस्या ऐसी है जिसको केवल हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ही सॉल्व कर सकता है, क्यों अधिकारियों से संबंधित वो चीज नहीं है। जी धन्यवाद। जी, क्या कुछ कहेंगे सर आप बात को लेकर? तो यही कहेंगे, जब तक सरकार ने हमारे को आज 31वां दिन धरने का जारी है और सरकार हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है, पहले से ही सरकार ने पे वाली तो पहले मान रखी है, उसको 1/1/16 से लागू करना है। दूसरी जो
नए पटवारियों की भर्ती करना है। जो आज हरियाणा के अंदर 4000 पटवारियों की जगह मात्र 1400 पटवारी काम कर रहे हैं, जो एक पटवारी को 15 से 20 कामों का वजन भी वर्कलोड उठाना पड़ रहा है, जिससे मानसिक भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जब तक इनकी वेतन विसंगतियों को दूर ना करे, नए पटवारियों की भर्ती ना करे, और जो समय पर जो नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है, साल में 2 बार होने का आयोजन है, अगर जब तक उनको भी नहीं करती है, उसके अलावा जो सर्कल है हमारे, जो सर्कल पहले 3500 एकड़ से 2500 एकड़ करने का आश्वासन दिया था, उसकी भी फाइल चल रही है और हर आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, कोई कार्य हो नहीं रहा। जब तक हमारे काम नहीं हो जाते हैं, जब तक हम ऐसे ही हड़ताल पर बने रहेंगे। हरिचरण पटवारी जी, क्या कुछ कहेंगे? ये कहेंगे कि सरकार से जो हमने मांग मानी है, कोई नई मांग नहीं मानी। हमने केवल वही चीज मांगी है जो सरकार हमें बहुत पहले देने का नाटक कर चुकी है, और हम अब यही चाहते हैं कि नाटकों का दौर खत्म हो जाए और धरातल पे जो काम होने हैं वो धरातल पे काम होना प्रारंभ हो जाए। अर्जुन जी, मेरा सवाल एक ये भी है, अगर आज के दिन आपके काम है, आपकी पे का लफड़ा हुआ है, अगर ये पे का लफड़ा सालों साल चला और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो रजिस्ट्री के काम है वो पटवारी करता है, वो काम नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा ही संकट आ जाएगा। देखो, संकट वाली कोई बात नहीं है, सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग नहीं है, ये सरकार ने जो हमें दिया है वही मुद्दा है। सरकार हमें बहुत पहले ये चीजें बता चुकी है कि हम आपको ये देंगे, देने के बाद भी नहीं देते हैं तो सरकार की गलती है। सबके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, चाहे इसके लिए 1 वर्ष लगे चाहे 1 दशक लगे। हम अपनी मांग पर अड़िग है और अपना काम करवा के सरकार द्वारा जो मांगे हमें दी गई है उन मांगों को मनवा के ही मानेंगे। खुले मन से आप चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को? कोई चेतावनी नहीं है, हमारी मांग है, जो सरकार हमें दे चुकी है, देने का जो घोषणा कर चुकी है वो हमें दे। हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम यही कह रहे हैं जो कहना चाहिए वही करना चाहिए। जब कहा हुआ आप नहीं करेंगे तो दोषी आप ही हैं और सदा आप ही रहेंगे। जी, कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हमारे कृष्ण कुमार जी उन दोस्तों जुड़ चुके हैं और फिलहाल पटवारी के मुद्दे को लेकर आज ये सबके बोल चैनल के खास बातचीत में शामिल है। भाई साहब, स्वागत आपका। धन्यवाद जी आपका। नमस्कार जी, आपका सभी आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज को उठाते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए सुन भाई जी, आज पटवारियों का धरना आज ऐसे चला हुआ है, तो क्या मानते हैं सरकार इसके सरेआम इन पटवारियों की मांगे हैं वो पूरी नहीं करिए, काफी समय हो चुका है। मैं कृष्ण कुमार हूँ, सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान चरखी दादरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की जो नीति है, जो चाल है, ये बिल्कुल मेहनत कश मजदूर कर्मचारी विरोध की नीतियां हैं। आज 1 महीने से ज्यादा समय होगा हमारे जो पटवारी साथी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे कर रहे हैं। ये क्या मांग है? क्योंकि 1 साल पहले इसी सरकार ने टेबल टॉक के माध्यम से अपनी इस मांग को मानना था, और मानने के बाद इस मांग को धरातल पे लागू न करना इस सरकार की नीति और नीयत में खोट है। तो मैं सर्व कर्मचारी संघ जिला चरखी दादरी की तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सब शब्दों में कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, इन कर्मचारी पटवारी साथियों की जो वेतन विसंगति की जो मांग है इनको तुरंत लागू करे, अन्यथा यानी परसों की 4 फरवरी को रोहतक के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक बहुत बड़ी निर्णायक रैली करने जा रहा है। अगर इस मांग का समाधान नहीं किया गया तो 4 फरवरी की रोहतक रैली में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारी मेहनत कश मजदूर संगठनों को साथ लेके एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। क्योंकि ये सरकार तो सिर्फ एक ही बात क्यों उठाती है, मंदिर और मस्जिद, जहां धर्म बाहुल इलाका था वहां धर्म के नाम पे लड़ाती है, जाति बाहुल इलाका था वहां जाति के नाम पे। आज ये राम मंदिर का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। भगवान राम को जिसके नाम का मंदिर बनाया उसके राज में तो उसकी कोई प्रजा दुखी नहीं थी, और आज इस मनोहर लाल खट्टर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में आज हर मेहनत कश मजदूर त्राईमान कर रहा है। आज हर वर्ग रोडों पे है। क्यों ना, अगर ये भगवान राम के अनुसरण करते हैं, भगवान राम की बातों को मानते हैं, तो क्यों ना आज ये अपने देश और प्रदेश की जनता की मेहनत कश मजदूर की मांगों का समाधान करे और उनके समस्याओं का तुरंत समाधान करके धरातल पे लागू करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार समय रहते चेत जाए, अन्यथा आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि अभी ये 2024 का समय साल चुनाव का समय आ गया। हमें कर्मचारी आने वाले समय में
अगर हमारी मांगों को नहीं अनसुना किया, ऐसे ही दरकिनार करते रहे, तो 2024 के लोकसभा चुनाव और आगे 2024 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका मुंह की खानी पड़ेगी, जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम इनकी नीतियों का विरोध ग्राम स्तर पर धरातल पे जाके आम जनमानस को जागरूक करेंगे। क्या सीधे तौर पर आप चेतावनी दे रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। हम इनकी जो सरकार की जो गलत नीतियां, मेहनत कश मजदूर विरोधी नीतियां, इनका आम जनता के बीच में बखान करेंगे और उनको बताएंगे कि ये सरकार ने सभी विभागों का निजीकरण कर रही है, न कोई सरकारी उपक्रम को छोड़ रही, इसलिए इनको वोट नहीं दें। ये हम सीधा कह रहे हैं कि हमें कर्मचारी होने के नाते जो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी जो नीतियां, विरोध की नीतियां हैं, उनका हम बखान करेंगे और धरातल पे लोगों को बताएंगे। जी धन्यवाद। संघ ने क्या कुछ कहा, कृष्ण कुमार ने साफ तौर पर सरकार को इशारों में ही कह डाला। ऐसी बात देखना ही होगा। क्या लगता है जल्दी से जल्दी पटवारियों की जो मांगे हैं सरकार इनकी मांगे पूरी कर देगी, या आने वाले चुनाव में एक बड़ा खामे सरकार को भुगतना पड़ेगा? ये तो आने वाले समय बताएगा दोस्तों। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं करता दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो अभी से अभी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार मुद्दे आपके बीच में हम पेश करते रहेंगे।